हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल हिंदी जीएस प्रैक्टिस क्लास बाय हेमलता पर। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग समास से बनने वाले जो भी प्रश्न आते हैं उसकी प्रैक्टिस करेंगे। हम कई दिनों से चैप्टर वाइज आपको प्रैक्टिस दे रहे हैं। पहले वर्णमाला से दिया, फिर शब्द से दिया, संधि से दिया। आज हम लोग समास की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है? कौन सा नहीं है? राजकुमार, यज्ञवेदी, आजन्म, ग्रामवासी। कौन सा नहीं है? आजन्म नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस एक में कर्मधारय समास नहीं है? किसमें नहीं है? लड़का भूख से अधमरा हो गया। तुम्हें अपना भला बुरा स्वयं सोचना चाहिए। विवाह संबंध में ऊंच नीच देखना पड़ता है। उठो, दिया बाती का समय हो गया। कौन सा है? इसमें ए ऑप्शन सही है, लड़का भूख से अधमरा हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं, गुरुदेव में समास है। कौन सा है? डी ऑप्शन होगा, कर्मधारय होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, बारहसिंघा शब्द में समास है। कौन सा समास होगा? बहुब्रीहि समास होगा। पहला ही ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, कर्मधारय समास का उदाहरण है। कौन सा है? गगनचुम्बी है, पाठशाला है, श्वेत पत्र है, नीलकंठ है। कौन सा होगा? श्वेत पत्र है। सफेद है जो पत्र या श्वेत है जो पत्र होगा। परमानंद में समास है। कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास, कर्मधारय, अव्ययी भाव, बहुब्रीहि समास। कौन सा होगा? कर्मधारय समास होगा, परमानंद। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा समास नहीं है? कौन सा नहीं है? अव्ययी भाव, कर्मधारय, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास। कर्मधारय नहीं होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं? किसमें होते हैं? सभी को पता है, द्वंद्व समास में होते हैं। जैसे माता पिता हो गया, भाई बहन हो गया, लोटा डोरी हो गया। दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं, इसलिए यहाँ पे द्वंद्व समास होता है, यानी कि दोनों पद प्रधान होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, किस समास में प्रथम पद संख्यावाची तथा अंतिम पद संज्ञा हो वह है? क्या है? द्विगु समास होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, महाजन में समास है। कौन सा होगा? कर्मधारय समास होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है वह अन्य अर्थ प्रधान होता है, वह होता है। क्या होता है? बहुब्रीहि समास होता है, अर्थात डी ऑप्शन होगा। जलमग्न समास में शब्द में समास है। कौन सा समास है? तत्पुरुष समास होगा। ब्रजपाणी शब्द में कौन सा समास है? कौन सा समास है? तत्पुरुष, बहुब्रीहि, द्वंद्व, द्विगु। कौन सा होगा? बहुब्रीहि समास होगा। पंचवटी शब्द में समास है। कौन सा समास है? द्विगु समास होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सुनीता के बच्चे घास फूस की तरह बढ़ रहे हैं। उपर्युक्त वाक्य में प्रयुक्त घास फूस शब्द में कौन सा समास होगा? कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास होगा। घास फूस एक दूसरे के पूरक हैं, इसलिए द्वंद्व समास है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में शब्दों में से कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास का उदाहरण है? कौन सा होगा? शूलपाणी होगा, यथाक्रम होगा, हंसमुख होगा, हथकड़ी होगी। कौन सा होगा? शूलपाणी होगा। इनमें से कौन सा शब्द द्विगु समास है? कौन सा होगा? भुजदंड हो, माखन चोर, भला बुरा, चतुर्भुज। कौन सा होगा? चतुर्भुज होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रतिदिन में कौन सा समास है?
कौन सा समास होगा? द्विगु कर्मधारय तत्पुरुष अव्ययीभाव कौन सा होगा? अव्ययीभाव समास होगा। जिन समस्त पदों में हम पहला शब्द संख्यावाची हो और उनमें से समुदाय का बोध होता है तो उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? द्विगु समास कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। जिसमें पहला शब्द विशेषण हो और दूसरा शब्द विशेष हो तो उसे कौन सा समास कहेंगे? कर्मधारय समास कहेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। जिस समास में दूसरा शब्द प्रधान रहता है उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? अव्ययीभाव समास कहा जाता है, तत्पुरुष समास कहा जाता है, या द्वंद्व समास कहा जाता है, या बहुब्रीहि कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तत्पुरुष समास होगा। कृष्ण और सुदामा गुरु भाई थे। रेखांकित पद में कौन सा समास है? कौन सा समास है? कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। लड़की चौलड़ी पहनी है। रेखांकित पद में समास है, कौन सा है? द्विगु समास होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। जिस समास के दोनों ही पद प्रधान हो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? द्वंद्व समास कहते हैं। जिस समास में पहले या बाद का कोई भी पद प्रधान होता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? बहुब्रीहि समास कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। जिस समास में अर्थ की दृष्टि से उत्तर पद प्रधान हो और पद गौड़ हो उसे क्या कहते हैं? तत्पुरुष समास कहते हैं। यथाशक्ति में कौन सा समास है? अव्ययीभाव समास होगा। धनुर्वाण में किस तरह का समास है? कौन सा समास होगा? धनुर और वाण द्वंद्व समास होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। शोकाकुल में समास है, कौन सा समास है? तत्पुरुष कर्मधारय बहुब्रीहि अव्ययीभाव कौन सा है? तत्पुरुष समास होगा। अकाल पीड़ित में कौन सा समास होगा? कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास होगा। जय पराजय में कौन सा समास है? कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। बस आज के लिए इतना ही। अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर करिए। अगर जैसा भी आपको लगे तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। थैंक यू।